एवरीवन, वेलकम टू इन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 वसंत बुक का पार्ट नंबर 8, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। स्टार्ट करते हैं। मोहन है जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ है इनके एक पड़ोसी, माँ है जो मोहन की माँ है, पिताजी हैं उसके और एक उसके टीचर हैं, और इसमें वैद्य और डॉक्टर का रोल है और एक पड़ोसिन भी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माँ क्या बोल रही है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन का पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कुछ अनशन तो नहीं खाया। तो जो मोहन है उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, तो उसकी मम्मा उसकी हेल्प कर रही होती है उसकी दर्द को भगाने में, मतलब उसका दर्द ना हो। तो फिर जो उसकी मम्मा होती हैं वो पूछती हैं उसके पिताजी से कि इसने कुछ गलत सलत तो नहीं खा ली जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो पिता बोलते हैं, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ पूछती है उसकी कैसे, तो पिताजी बताते कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है, मतलब जो मोहन है उसके पेट में ऐसे ऐसे का दर्द उठता है। माँ हंसकर बोलती हैं कि दुख का दुख, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नहीं बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुँह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ गई हैं। तो फिर जो उसकी माँ होती है वो हंसकर पूछती कि दुख का दुख, दर्द का तो दर्द होता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्या होता है पिताजी। अरे ये अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो फिर वो सिर्फ यही बोल रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वो कुछ और बता नहीं रहा था। तो मोहन अब बोलता है ज़ोर से कराकर, माँ उमा, मतलब उसके दर्द हो रहा होता है, तो वो अपनी मामा को बुला रहा होता है। माँ बोलती है कि ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तो फिर जो माँ होती हैं वो बताती हैं कि इसके ज़्यादा दर्द है और इससे वो सहा नहीं जा रहा, और मैं सब कुछ दे चुकी हूँ, जैसे हींग चूरन पिपरमेंट वो सब दे चुकी होती हैं। और फिर वो उसको वैद्य जी को बुलाते हैं। तो तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता, यह 4332, जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन, डॉक्टर साहब? जी हाँ, मैंने जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है, नहीं खाया कुछ तो नहीं, मतलब ये सारी बातें उसके पापा कर रहे होते हैं, वो सारी बीमारी बता रहे होते हैं। तो मोहन फिर से चिल्लाते हैं, उसको उल्टी आती है और फिर वो नीचे झुकता है। माँ उसका सिर पकड़ती हैं और फिर मतलब उसको तसल्ली देती रहती हैं उसके दर्द के लिए। माँ कमर चलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि क्या हो गया है, ये तो पूरे घर को सर पे उठा के रखता है, मतलब वो एक शरारती बच्चा होता है। दीनानाथ जी आ जाते हैं जो कि उसके पड़ोसी है। अजी घर क्या पड़ोस भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसका मुक्का उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ कहीं मोहन ही मोहन। तो उसके भी जो पड़ोसी होते हैं वो आते हैं, तो वो भी उसकी छेड़खानी बताते रहते हैं, उसकी जो शरारतें होती हैं वो बताते हैं। अब पिताजी बोलते हैं, बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, वो कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ़ तो यह है, वो समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से यह कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे ओ ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन, राव साहब बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे ऐसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। तो जो मोहन होता है वो सिर्फ यही बोल रहा होता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन जो उसकी माँ होती है, जो उसके पिताजी होते हैं, वो पूछते रहते हैं कि ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। अब वैद्य जी आते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय श्री राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमक चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पर वैद्य जी आते हैं और फिर वो उससे उसकी बीमारी पूछने लगते हैं और वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जो अब पिताजी बोल रहे हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो उसके पिताजी अब उसकी बीमारी उसको बता रहे होते हैं वैद्य जी को। वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता ना, नाड़ी दबाकर बात का प्रोग्राम, मतलब वो सारी वो उससे पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अब मोहन बोलता है, मोहन चुपचाप रहता है और फिर वो बस कराता रहता है, जैसे हमें कुछ हो जाता है तो हम धीरे धीरे से आवाज़ निकालते हैं, पूरे बात नहीं बोलते। वैद्य जी है, अब वो बोलते हैं, मैंने कहा मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेज। तो फिर ये सारी जो बातें हैं वो बताते हैं, जो वैद्य जी होते हैं वो दवाई की सारी बातें बताते हैं और फिर वो चले जाते हैं और वो बोल देते हैं कि तुम दवाई लेने आ जाओ। और फिर जो उसके पापा होते हैं वो 5 का नोट निकालते हैं और वो वैद्य जी को देते हैं। वैद्य जी वो वैद्य जी मना भी करते हैं, लेकिन वो ले लेते हैं। अब डॉक्टर आता है, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या
कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो भी उसके पास बैठते हैं, लेकिन पिता बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, सिर्फ कराता है। तो डॉक्टर भी उससे उसकी बीमारियां पूछने लगते हैं, लेकिन उसकी जो बीमारी होती है वो कोई बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे ऐसे ही बता रहा होता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम डॉक्टर साहब को समझा दो। तो जो मोहन होता है वो बताते कि ऐसे ऐसे होता है, वो हर किसी को सिर्फ यही बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है। डॉक्टर अब बोलते हैं ये तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है काफ़ी दर्द है, असल में कई दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। तो उसकी जो माँ होती है वो शॉक्ड हो जाती हैं, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब जो सारी बातें डॉक्टर उसको बताने लगते हैं और वो बोलते हैं कि दवा भेज देता हूँ, सेम वैद्य जी की तरह। अब माँ बोलती हैं सेक दो डॉक्टर साहब। तो मतलब जैसे हमारी मम्मा पूछने लगती हैं कि ऐसा तो करना है कि गर्म पानी से खाना है, तो इसी वजह से वो भी पूछती हैं। अब आ जाती हैं पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? तो अब वो मोहन को पूछने आ जाती हैं, माँ आओ रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है जाने में, ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो मतलब उसकी माँ भी उसकी पड़ोसिन को उसकी बीमारी बताने लगती हैं। अब पड़ोसिन भी बोलती हैं, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम हमारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो जो पड़ोसिन होती हैं और जो उसकी माँ होती है वो बातें करती रहती हैं। तो फिर डॉक्टर कहता है बदहज़मी, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया। मतलब उसकी माँ उसको पड़ोसिन को उसके बारे में बता रही होती हैं। तो फिर आते हैं उसके अब मास्टर जी, जो उसके टीचर होते हैं स्कूल के। तो फिर वो अंदर आते हैं, उसकी माँ बुलाती हैं और फिर वो उसको पूछते हैं कि सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद खाने का दर्द है, समझ गई, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब उसकी जो माँ होती है उसको जो मोहन के बारे में अब उसके मास्टर जी को बता रही होती हैं। अब मास्टर बोलते हैं माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि इसे कोई मतलब इसकी बीमारी का जो इलाज है वो किसी डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं है, इसकी बीमारी का इलाज मेरे पास है। तो फिर माँ शॉक होकर बोलती हैं कि सच, क्या बीमारी है ये? मास्टर अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर हाँ बोलो बेटा। मोहन जी सब नहीं हुआ मास्टर, हो शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। तो जो ऐसे ऐसी की बीमारी हो रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, तो इसी वजह से वो बीमारी का नाटक करता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर की मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया। मतलब जो स्कूल की जो छुट्टियां थी उसने उसमें तो काम किया नहीं, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, तो वो स्कूल ना जाने के लिए वो एक नौटंकी कर लेता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, यहाँ दर्द हो गया है, तो इसी वजह से वो भी कर लेता है। तो माँ उसको, अब उसकी माँ बोलती है कि तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई और पैसे खर्च हुए अलग। तो फिर जो ये सारे होते हैं, अब पिताजी आएंगे, वो पूछेंगे क्या हुआ, अब माँ भी बताती हैं उनको। तो फिर जो उसके जो पिताजी होते हैं वो दवा की शीशी हाथ से गिर जाती है, मतलब वो शॉक्ड हो जाते हैं सारे के सारे कि ये तो सिर्फ एक नौटंकी थी, मतलब एक बहाना बनाया था कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो इसका उसने सिर्फ ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ उसने स्कूल ना जाने के लिए उसको, क्योंकि होमवर्क कंप्लीट नहीं था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।